तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलो बिना किसी तरह के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो एंड आओ हाना के स्कूल गए होते हैं एंड उनकी गैर हाजिरी में शिन एंड लू कन्वीनियंस स्टोर को संभालने वाले थे, पर लेकिन स्टिल उनको चिंता थी कि वो दोनों संभाल भी पाएंगे कि नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो शिन एंड लू है उनके बीच में झगड़ा शुरू हो चुका था, बिकॉज जो लू है वो हमेशा शिन का एप्रिन पहन लेती है जब भी वो सफाई करने वाली होती है, जिसके कारण जो शिन है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, बिकॉज लू मनी मन शिन को गाली दे रही थी। इस वजह से शिन उसके पीछे और भी ज्यादा भड़क जाता है एंड यहाँ पे जो लू है वो भी गुस्से में आ जाती है, बिकॉज जो शिन है वो बिना परमिशन के उसका माइंड रीड कर रहा था। पर तभी शॉप में अगेन हिसोके की एंट्री होती है जो कि खाने की भीख मांगने के लिए आया था एंड इस दौरान जो लू है वो शिन को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल देती है, जो सुनने के बाद शिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद जो लिन है वो भी इसके बारे में सोच सोच के थोड़ा बहुत रिग्रेट करने लग जाती है, पर लेकिन तभी एकदम से शॉप में कुछ मिस्टीरियस से बंदे आ जाते हैं जो कि एप्रिन में शिन का नाम देख के लू को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं एंड तभी सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लू को शिन समझ के बांध के पूरा अपने साथ लेकर जा रहे थे। इस दौरान वो बात करने लग जाते हैं कि कैसे 11 साल पहले जो शिन है वो लैब से गायब हो गया था, करंटली अपने बालों का रंग चेंज करके पीसफुली रह रहा था एंड ये चीजें जो बोल रहा था उसका नाम टानाका है एंड तभी उसके बगल में जो बंदा था वो एकदम बताने लग जाता है मुझे नहीं लगता कि ये सेम बंदा है, जिस पे टानाका उससे चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, क्या तुमने उसके एप्रिन में उसका नाम नहीं पढ़ा। एंड वैसे भी मेरे को ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं पता, पर लेकिन जो शिन है वो एक लौता एक्सपेरिमेंट है जो कि सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों की माइंड रीड कर सकता है। तुम जस्ट सोच के देखो ये कितनी ज्यादा क्रीपी चीज है। एंड फिर वो लू को काफी कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, वो भी शिन समझ के, जिसको कि लू और नहीं सह पाती एंड उसको एक डबल किक मारती है मुंह पे, जिसके चलते टानाका का मास्क उतर जाता है। फिर लू बताने लग जाती है कि तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है शिन के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए, एंड वैसे भी तुम होते कौन हो उसको जज करने के लिए। उसकी ये बातें सुनने के बाद टानाका भी एकदम हैरान हो जाता है, बिकॉज वो भी समझ जाता है कि ये पर्सन शिन नहीं है। यहाँ तक कि उसका जूनियर भी उसकी बेइज्जती कर देता है, जो सुनने के बाद टानाका की हालत खराब हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ जो शिन है वो वापस से शॉप में पहुंच जाता है, ये सोचते हुए कि उसको ग्रोन अप की तरह एक्ट करना चाहिए। एंड आसपास के माहौल को देखने के बाद उसे पता चलता है कि जो लू है वो गायब हो चुकी है एंड इसी मोमेंट में जो साकामोटो है वो अपनी फैमिली के साथ वापस आ चुका था एंड साकामोटो के पूछने पे शिन सारी चीजें उसको एक्सप्लेन कर देता है एंड वो अपनी गलती भी मानता है एंड तभी साकामोटो एकदम से लू का लोकेशन बता देता है, जो देखने के बाद शिन तो काफी ज्यादा हैरान होता है, पर लेकिन साकामोटो दिखाता है कि कैसे शिन का जो एप्रिन है उसमें जीपीएस लगा था। दूसरी तरफ जो टानाका है उसकी हालत खराब हो रही थी, बिकॉज उन्होंने गलत पर्सन को पकड़ लिया है एंड अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तब वो लोग मार जाएंगे। एंड फिर वो बेवकूफ जैसे आइडियाज देने लग जाता है कि वो लोग ये बता देंगे कि यही बंदा शिन है एंड इसने बस अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटी खो दी है, पर लेकिन इसका जेंडर एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। एंड दूसरी तरफ लू सोच रही थी कि कैसे वो ये सब कुछ चीजें डिजर्व करती है, बिकॉज उसने शिन को काफी कुछ उल्टा सीधा बोला। एंड तभी पीछे से फ्लाइंग बाइक में एंट्री होती है रियल शिन एंड साकामोटो की। एंड शिन एंड साकामोटो को देख के दो बंदे काफी ज्यादा खुश थे, एक है लू एंड दूसरा है टानाका। एंड उन लोगों की बातों को सुनने के बाद शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये बंदे लैब से हैं। एंड दूसरी तरफ लू उन सबको माफी मांग के चुपचाप निकल जाने के लिए बोल रही थी, पर लेकिन वो लोग कहाँ पे सुनने वाले थे। एंड तभी वो सभी लोग बाइक निकाल के एकदम से साकामोटो एंड शिन पे हमला कर देते हैं। पहले बंदे को तो साकामोटो काफी आसानी से हरा देता है एंड दूसरी तरफ जो शिन है वो एक ट्रक में कूद गया था एंड यहाँ पे जो ट्रक का ड्राइवर है उसको तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है, जिसके कारण वो तो शिन को फुल सपोर्ट कर रहा था। इस दौरान टानाका ये भी बताने लग जाता है कि अगर वो लोग शिन को नहीं पकड़ पाए तब अभी जो चीजें हो रही हैं उससे कई गुना ज्यादा स्कैरी चीज होने वाली है उनके साथ। एंड टानाका शिबा से हेल्प मांगने लग जाता है, जो कि करंटली ड्राइव कर रहा था। शिबा भी मान जाता है एंड वो एकदम से गाड़ी के ऊपर चले जाता है जहाँ पे शिन भी था एंड शिन भी एकदम रेडी हो गया था उससे फाइट करने के लिए, पर लेकिन जो शिबा है वो एकदम से गायब हो जाता है, जो देख के शिन को कुछ समझ नहीं आता बिकॉज वो अचानक से गायब हो गया। एंड उसी मूवमेंट पे जो शिबा है वो एकदम से शिन को धक्का देता है, जिसके कारण शिन गिर जाता है। उसके बाद शिबा एकदम से साकामोटो के बाइक के ऊपर कूदता है, पर लेकिन जो साकामोटो है वो एकदम उसी का गला पकड़ लेता है, जिसके कारण जो शिबा है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था एंड वो साकामोटो का जो बाइक है उसके फ्यूल टैंक में छेद कर देता है, जिसके कारण वहां पे आग लग जाती है एंड वहां पे एक ब्लास्ट होता है एंड उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। पर लेकिन दूसरी तरफ जो साकामोटो एंड शिन है वो लोग रास्ते के बगल में बैठ जाते हैं, बिकॉज उनकी जो बाइक है वो फूट चुकी है। साकामोटो बताता है कि एक पॉइंट में आने के बाद उनका जो जीपीएस है वो काम करना बंद कर चुका है, पर लेकिन तभी शिन बताता है कि उसे पता है कि वो लोग कहाँ पे गए हैं। वो बंदे पक्का लैब से हैं जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, पर लेकिन मेरे टाइम पे तो वो बंदे एक काफी ज्यादा बंच ऑफ वियर्डोस थे, पर लेकिन अभी के टाइम में उनकी सिचुएशन देख के पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लग रहा। और उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक म्यूजियम में जिसके नीचे उनका अंडरग्राउंड लैब था एंड क्योंकि उन्हें लू को बचाना था इस वजह से उनके पास और कोई चॉइस नहीं था एंड वो लोग अंदर चले जाते हैं। पर लेकिन अंदर जाते ही उनके पीछे कुछ फोटोग्राफर्स पड़ जाते हैं एंड उनको जबरदस्ती फोटो खींचना पड़ता है
एंड साथ ही साथ मास्क भी खरीदना पड़ता है। यहाँ के माहौल को देख के साकामोटो तो ये भी प्लान बना लेता है कि वो अपनी फैमिली के साथ आएगा यहाँ पे। दूसरी तरफ हमें टानाका एंड सीबा को दिखाया जाता है जो कि लू को लेकर जा रहे थे एंड तभी उनके सामने एक रेनडियर मास्क वाला बंदा आ जाता है जो कि उनसे शिन के बारे में पूछता है, जिसपे टानाका तो ये झूठ बोल देता है कि यही शिन है। एंड ये सुनने के बाद वो रेनडियर गुस्से में आ जाता है बिकॉज उसको झूठ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता। एंड तभी सीबा एकदम से सच बता देता है जिसके कारण जो टानाका है उसको लू के साथ ही लेकर चले जाते हैं बंदे। फिर वो रेनडियर सीबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है शिन को लेकर आने के लिए उसके पास। यही दूसरी तरफ हमें शिन एंड साकामोटो दिखाया जाता है जिन्होंने कि वो रास्ता ढूंढ निकाला था जहाँ से वो लोग अंडरग्राउंड लैब में जा सकते हैं। पर लेकिन जब शिन पासवर्ड को एंटर करता है वो पासवर्ड गलत निकलता है बिकॉज उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया था। एंड वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो एकदम अलर्ट हो जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैनिकन भालू था उसके मुंह से गन निकल जाता है एंड वो उस पर फायर करने लग जाता है। पर लेकिन जो साकामोटो है वो काफी आसानी से उसको तोड़ देता है। एंड तभी वहाँ पे एक और भालू आ जाता है जिसको कि शिन तोड़ देता है। एंड क्योंकि उन्होंने फेज 1 खत्म कर दिया था इस वजह से फेज 2 स्टार्ट होता है डिफेंस का, जहाँ पे डायनासोर का स्केलेटन एकदम से उन पे हमला करना शुरू करता है जिसको कि साकामोटो बस डॉज कर रहा था। एंड वो शिन को बोलता है कि जितना कम हो सके उतना कम डैमेज करो क्योंकि मैं अपनी डॉटर को यहाँ पे लाना चाहता हूँ एंड उसको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसको ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। शिन तभी साकामोटो को ये बताता है कि कैसे वो लोग उस डायनासोर को डिसेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो साकामोटो है वो एकदम उसी स्टेप्स को फॉलो करता है एंड डायनासोर के मुंह में एकदम से शूट करता है जिसके कारण जो मशीन है वो डिसेबल हो जाती है। पर लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं हुई बिकॉज वो लोग सेलिब्रेट करते हैं उसके पहले जो डायनासोर है वो एक हिट में साकामोटो का जो गन है वो भी तोड़ देता है एंड साथ ही साथ रैम्पेज में चले जाता है जिसके कारण साकामोटो का दिमाग खराब होता है एंड वो लात घुसे मार के इस हड्डी के ढांचे को तोड़ देता है। एंड यहाँ पे ये देखने के बाद शिन भी अब क्या ही बोल सकता था। दूसरी तरफ लैब में सभी साइंटिस्ट की हालत खराब हो रही थी बिकॉज उनको लग रहा था कि सिक्योरिटी सिस्टम से कोई बंदा अंदर आ चुका है जो कि सच भी है। पर तभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एकदम से साइंटिस्ट को धमकी देने लग जाते हैं कि चुपचाप काम करो। जो सुनने के बाद साइंटिस्ट बोलने लग जाता है हमने 3 दिनों से बिल्कुल भी आराम नहीं किया, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा रेस्ट करने दो। जो सुनने के बाद वो एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट को मारने लग जाता है एंड साथ ही साथ अपने गन पॉइंट में लेके उनको धमकी देने लग जाता है कि अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तब वो उन सभी को मार देगा। साथ ही साथ वो लोग किसी एक्सपेरिमेंट में भी बात कर रहे थे जो कि शायद फेल हो रहा है काफी टाइम से। वो एस्ट्रोनॉट उनमें से किसी को भी मारता उसके पहले वहाँ पे शिन एंड साकामोटो जाते हैं जो कि उसको नॉकआउट कर देते हैं। एंड शिन को वहाँ पे देख के सभी साइंटिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि जो शिन है वो यहाँ पे कभी वापस आएगा। एंड फिर वो लोग इस पूरी जगह की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ असैसिन्स ने उन पे टेक ओवर कर लिया है एंड उनके लीडर्स में से एक बंदे का नाम काशिमा है जिसने की डियर का मास्क पहन रखा है, जिसके कारण साकामोटो एंड शिन बात करने लग जाते हैं कि कैसे अगर उनको लू को ढूंढना है तब उनको सभी बंदों को हराना ही होगा। जो सुनने के बाद साइंटिस्ट उनको वार्निंग देने लग जाता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पर लेकिन तभी वहाँ पे असैसिन्स के ग्रुप के लीडर्स में से एक आ जाता है जिसके कारण जो साइंटिस्ट हैं वो लोग एकदम से शिन एंड साकामोटो को छुपा देते हैं। एंड दूसरी तरफ जेल में तानाका रो रहा था पर लेकिन लू एकदम से उसको एक और लात झड़ती है एंड उसको शांत रहने के लिए बोलती है एंड फिर वो जेल के ताले को तोड़ने की कोशिश स्टार्ट कर देती है। एंड तभी पीछे से एक बंदा बोलने लग जाता है उससे कुछ भी नहीं होगा। एंड फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड इसका नाम असाकुरा है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने में। दूसरी तरफ हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उनके सामने लीडर्स में से एक आ चुका था एंड इस बंदे का नाम मैट था। मैट सभी साइंटिस्ट से पूछने लग जाता है कि आखिर उसका जो बंदा है वो बेहोश क्यों है एंड आखिर वो लोग क्या छुपा रहे हैं उससे। एंड क्योंकि कोई भी बंदा उसे जवाब नहीं दे रहा था इस वजह से वो एकदम एक साइंटिस्ट के पास जाता है एंड उसका बॉल पेन निकाल के उसके एकदम हाथ में डाल देता है। एंड फिर वो सबको धमकी देने लग जाता है कि अगर वो लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे तब वो एक एक करके सभी बंदों को मार देगा। पर लेकिन वो किसी और को कुछ करता उसके पहले शिन एकदम एक पेन की मदद से उस पर हमला करता है। शिन को निकलते हुए देख के वो साइंटिस्ट बोलने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो, हम तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो शिन है वो पास्ट के बारे में याद करता है एंड बताता है कि मेरे को छोटी जगह ज्यादा पसंद नहीं है। वो बंदा शिन को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो अपना न्यू एक्सपेरिमेंट उसमें ट्राई करने वाला था। एंड एकदम से वो नीडल निकालता है एंड शिन के पीछे पहुंच जाता है एंड सीधा उसके गले में एक नीडल डाल देता है। एंड शिन कुछ करता उसके पहले ही वो बंदा वापस से अपने ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंच जाता है। एंड जैसे ही वो अपने हाथ में एक स्विच ऑन करता है शिन के गले से ढंग से आवाज ही नहीं निकल रही होती। एंड फिर वो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि कैसे उसने शिन के जो ब्रेन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है जिसके कारण उसका आवाज नहीं निकल रहा। एंड वो अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्राई करता उसके पहले अचानक से उसके मुंह पे एक घूसा पड़ता है, वो भी साकामोटो की तरफ से। एंड शिन की आवाज सुनने के बाद तो साकामोटो उसका मजाक भी बनाने लग जाता है पर लेकिन फिर वो शिन से ये सवाल पूछता है कि क्या तुम इस जगह को बचाना चाहते हो, जिसपे शिन का जवाब हाँ था। एंड ये सुनने के बाद जो साकामोटो है वो भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। तभी सीन कट होता है एंड हमें म्यूजियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे द ऑर्डर के 2 मेंबर आ चुके थे एंड इन दोनों का नाम शिशिबा एंड ओसोरागी था। एंड ये लोग भी यहाँ पे किसी काम से आए थे। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो काफी ज्यादा बैंगर होने वाला है।